सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रैंडम वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, ठीक है। और अगर हमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन होगा तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन होगा तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रीट। लेट एक्स इज रैंडम वेरिएबल विथ वैल्यूज x1 x2 x3 डॉट 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 xn कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है वो हमारा रैंडम वेरिएबल्स है, जिसमें कि x1 x2 x3 जो है हमारा ये हमारा वैल्यूज़ है, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दिस इज़ px1 px2 डॉट 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 pxn, ठीक है। सच दैट ये सबको जब हम प्लस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एनी क्वांटिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमेशा जब भी आप प्रोबेबिलिटीज़ का सम करोगे तो वो 1 आएगा। सो सच दैट px1 प्लस px2 प्लस px3 डॉट 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 pxn इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ही आपको 1 मिलेगा। तो ये समेशन अगर आप करोगे pxi वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 n तक, ठीक है, तो ये आपको 1 मिलेगा। व्हेन pxi इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो pxi यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए अगर हम मीन वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो मीन वैल्यू क्या होगा, दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n xi pxi अपॉन pxi, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर पाओगे। इसका वैल्यू आप 1 ले लोगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी क्वांटिटी इज इक्वल टू 1, तो ये आपका मिल जाएगा मीन वैल्यू। उसी तरह फिर वेरिएंस आप निकाल सकते हो। वेरिएंस दिस इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप इस तरह से निकाल सकते हो। सिग्मा इज इक्वल टू ये आपका रूट हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये होता है हमारा वेरिएंस, ठीक है। तो अब हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी देख लेते हैं। तो ये होगा हमारा लेट एक्स इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सच दैट माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी तक हम इंटीग्रेशन करेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वेयर एफ ऑफ एक्स इज द कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जो है हमारा एफ ऑफ एक्स गिवन है वो कॉन्टिन्यूस है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। तो इसका भी मीन वैल्यू देखिए कैसे निकालिएगा। सो इसका मीन वैल्यू आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। देखिए दिस इज़ x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू भी आपको जब 1 मिलेगा, ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। दिस इज़ मीन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ हो सकता है। अगर आप x यहाँ पे निकाल रहे हो तो यहाँ पे x होगा, x स्क्वायर निकाल रहे हो तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा, ओके। अब देखिए इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप उसी तरह निकालोगे जैसे पिछले मैंने आपको बताया डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। तो ये हो गया वेरिएंस और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। अब इसका कुछ नोट पॉइंट है वो भी देख लीजिए। अगर हम निकालना चाह रहे हैं x प्लस वाई का मीन वैल्यू, तो वो x का मीन वैल्यू प्लस y का मीन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर अगर हम इसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं मीन वैल्यू का, तो वो भी x का मीन वैल्यू और y का मीन वैल्यू अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया है तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद x का मीन वैल्यू हम निकाल सकेंगे, ओके। सो सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे देखिए वेरिएंस का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई से, तो ये अलग अलग इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। तो ये कुछ नोट पॉइंट है, और यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे और भी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स का हो गया सारा लेक्चर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। सो इतने सारे लेक्चर्स को आप देखिए और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए, तो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ये वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।